अखिलेश यादव जी ने 4 दिन पहले कॉन्क्लेव में बोला कि इंडिया अलायंस हमारे करना पड़ा क्योंकि भाजपा ने अपने काम से कहीं कहीं 60% वोट तक पहुंच गई है। हमें अपना वोट बढ़ाना पड़ेगा अपने काम से। नहीं, देश की जनता का जवाब कभी नहीं दूंगा। लेकिन मैं मौका मांग रहा हूं, एक पार्टी का प्रवक्ता हो गया, आप नहीं दे सकते। आप बताएं कि नहीं करते हो? मैं कोई जवाब दूं? मैं आपको समझाऊं, इस देश के अंदर में 83% युवा बेरोजगार है, आयोग की रिपोर्ट है। 205 लाख करोड़ का। आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सेकुलर इंसान रिटायर्ड में। आज हम बात करेंगे बहुत ही शानदार डिबेट के बारे में, जिसमें रिजवान अहमद ने कुछ सवाल जवाब किए हैं अनुराग भदौरिया से। तो साथ ही वो हंसते हुए कुछ सवाल करते हैं तो उनकी हंसी से अनुराग भदौरिया जलकर राख हो जाते हैं, क्योंकि उनकी हंसी पे बोलते हैं कि मैं आपकी बात का जवाब क्यों दूं, मैं जवाब दूंगा तो सिर्फ और सिर्फ जनता को। तो ऐसी बात को रखते हैं। साथ ही इधर रिजवान अहमद ने अखिलेश यादव के कुछ बयान सुना करके उनसे सवालात किए थे, जिसका जवाब वो नहीं दे पाए और इधर उधर बात हाथ पैर फेंकने लगे। सब साथी थी कि बहस होने लगती है, दोनों की नोकझोंक भी होने लगती है। आगे हम इस वीडियो में लगातार देखते रहेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी करे शुरू करेंगे आज की ये डिबेट। कांग्रेस तो बहुसंख्यकवाद के खिलाफ है जी। मैं जानना चाह रहा हूं, समाजवादी पार्टी के तुष्टीकरण के साथ है। पाकिस्तान में अगर आतंकी माने जा रहे हैं तो अपनी सवाल सरकार पर सवाल खड़ा करना क्या जायज है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या ये हो गई है कि वो विकास के मुद्दों पर चुनाव ही नहीं लड़ना चाहती। उसे पता है कि हमने कोई काम तो किया नहीं है, तो नफरत की राजनीति की बात करती है। वन सेकेंड, भारतीय जनता पार्टी विकास की बात नहीं करना चाह रही, बहुसंख्यकवाद की बात किसने करी? कांग्रेस पार्टी ने। किसने बोला कि कनाडा के लोग कह रहे हैं कि भारत की सरकार हत्या करवा रही है? अखिलेश जी ने। अरे बोलने मुख्तार अंसारी के घर तक मुख्तार अंसारी के द्वार पर जाकर कौन सा विकास का काम हो रहा था? सवाल का जवाब नहीं दोगे आप? बोलो ना, बीजेपी की बात करोगे आप? भाई मेरा नंबर है, मुझे बोलने दीजिए। अब मैं बोलना शुरू करता, आप चिल्लाना शुरू करते हैं तो ठीक नहीं है भाई, परंपरा ठीक नहीं है, हिंदुस्तान देख रहा है। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति नहीं करती है, मंच से खड़े होकर विकास की बात नहीं करती है और नफरत की राजनीति को बढ़ावा देना चाहती है। मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बात करती कि उसने क्या क्या वादा किया था देश के अंदर में 2014 में जब चुनाव में आई थी कि किसान की इनकम दुगनी हो जाएगी। हो गई क्या? किसान की एमएसपी गारंटी मिल गई क्या? किसान रोड पे धरने पे बैठा नहीं है क्या? बेरोजगार आत्महत्या नहीं कर रहा है क्या? बेरोजगार को आपने कहा था पैर पे खड़ा कर देंगे, बेरोजगार को आपने लाइन में लगा दिया 5 किलो चावल 5 किलो आटा में। आप तो 80 करोड़ लोगों को लाइन में लगा दिया, आप तो उनको रोजगार देने वाले थे। उसके बारे में चर्चा नहीं होगी। महिला अत्याचार की आप बात करते थे, हम आएंगे महिला अत्याचार खत्म कर देंगे। क्या हुआ यहां मणिपुर में? रिजवान जी आने वाला 30 सेकंड में सीधे अखिलेश यादव जी को देता हूं। को सामने देखते हैं। इनसे पूछा गया कि आपने इंडिया अलायंस क्यों बनाया है? बीजेपी ने जो काम किया है, कई लोकसभा में वो 60% पड़ने वाला वोट पा रहे हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी ने इतना वोट बढ़ा लिया है तो कम से कम हम लोगों को भी रणनीति बदलनी पड़ेगी। जी अब मेरा सवाल है, ये बात मैंने नहीं बोली, ये कॉन्क्लेव में 10 दिन पहले अखिलेश यादव जी ने बोला कि इंडिया अलायंस हमारे बनाना पड़ा क्योंकि भाजपा ने अपने काम से बहुत सी लोकसभा में 60% वोट तक पहुंचा दिया है। अब अनुराग भाई बताएंगे कि वो अखिलेश यादव जी के इस बयान से संतुष्ट हैं या इसका वो विरोध करना चाहते हैं आज नेशनल टीवी पर। ओके अनुराग जी। अब देखिए अमीश जी, मैं एक पार्टी का प्रवक्ता हूं, मुझे मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन आप विशेषज्ञ को मौका दे रहे हैं और उससे मुझे सवाल भी पूछवा रहे हैं, इसलिए कि आपको बधाई तो बनती है अमीश जी, आपके लिए तालियां तो बनती है कि भाई आप कैसा पक्षपात कर रहे हैं कि मैं बैठा हुआ मुझसे नहीं सवाल पूछ रहे हैं। आप कह रहे रिजवान जी सवाल पूछिए, रिजवान जी बीजेपी प्रवक्ता सवाल पूछिए। अमीश जी देखिए, सवाल ये आपके सवाल 3 थे। जब मैंने शुरू किया था तो आपने 3 सवाल पूछे थे। एक, मुख्तार अंसारी के यहां क्यों गए? मैं आपको बताता हूं, इस लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में ताकत किसके पास है? जनता की अदालत के पास है। जनता की अदालत सुप्रीम अदालत होती है। वही जनता लगातार उस परिवार को जिताती आ रही है। अगर जेल में था तो भी 5 बार जीता, बेटा जीता, फिर उसका भाई जीता, फिर उसका भतीजा जीता। जनता जिता रही है, हम नहीं जिता रहे हैं। और जिसको जनता जिताती है उसका सभी सम्मान करते हैं। वो लोकसभा में बैठता है और राज्यसभा में बैठता है, जाके यहां विधानसभा में बैठता है। दूसरी बात, जिस तरह की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही, मैं पूछना चाहता हूं, लोकसभा में यहां पे 763 सदस्य हैं। आप बताइए कितने सदस्य हैं जिनके ऊपर आपराधिक संगीन मुकदमे हैं? संगीन मुकदमे आपराधिक वो हैं 154 सदस्य। सवाल ये नहीं है
सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं होता है। सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी से पूछा जा रहा है कि बिलियनर क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं। 2014 में 100 थे, 2024 में 186 हो गए। गरीब होता जा रहा है। किसान की इनकम बढ़ती जा रही, 27 रुपए पर डे आ गई, लेकिन अरबपतियों की संपत्ति 280% बढ़ गई। कहां से भाई? देश में कर्जा 205 लाख। ये बात आपने 10 मिनट पहले भी बोली, इसी दमखम के साथ बोली। ओके, यू मेड योर पॉइंट रिजवान अहमद। अनुराग की बातों का जवाब। बात पूरी नहीं हुई। हो गई सर, 2.5 मिनट हो गए, 2.5 मिनट हो गए। यू मेड योर पॉइंट। सेकंड और ओके, 40 सेकंड रिजवान अहमद, 40 सेकंड, 40 सेकंड रिजवान अहमद। अमीश भाई, रिप्लाई टू अनुराग भदौरिया। अमीश भाई, फिर से अपना बड़ा मासूम सा सवाल दोहरा रहा हूं। अगर अनुराग नहीं देना चाहते, विचलित हो रहे हैं, कोई बात नहीं। अखिलेश यादव जी ने 4 दिन पहले कॉन्क्लेव में बोला कि इंडिया अलायंस इस मारे करना पड़ा क्योंकि भाजपा ने अपने काम से कहीं 60% वोट तक पहुंच गई है। हमें अपना वोट बढ़ाना पड़ेगा अपने काम से। मुझे बोलने का हमें जवाब तो मिले ही नहीं, देश की जनता को जवाब तो मिले नहीं अनुराग का। लेकिन मैं मौका मांग रहा हूं, एक पार्टी का प्रवक्ता हो गया, आप नहीं दे सकते। आप बताइए, मैं मौका 10 सेकंड मांग रहा था। जवाब दो ना अखिलेश की बात का। मुझे दूसरी बार भी अखिलेश की बात पर एग्री करते हो? मैं क्यों जवाब दूं? मैं जवाब दूंगा जनता को। पर एग्री करते हो? जवाब दे दो। अब मैं अपनी बात करूं। अमीर जी मैं आपको संबोधित कर रहा हूं। अमीर जी मैं आपको इस देश के अंदर में 83% युवा बेरोजगार है, या आईएलओ की रिपोर्ट है। देश में 205 लाख करोड़ का कर्जा है, जो यहाँ जीडीपी का 81% है। बेटी के बारे में किडनी के लिए क्या बोला लालू जी के लिए? किडनी लेके उन्होंने टिकट दी है। क्या मैंने सवाल पूछा, मैंने सम्राट चौधरी से सवाल पूछा ना इस बारे में। एक सेकंड। लेकिन देखिए, अभी देखिए महंगाई की आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं देखिए भारत में बिलियनर ज्यादा हो गए हैं और गरीब हो रहा है। मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा, क्या मुख्तार अंसारी के घर जाकर विकास की कोई नई यात्रा शुरू हो जाएगी क्या? अगर हो जाएगी शुरू तो जानकारी दीजिए। आपको आज की वीडियो देखा आपने, यहाँ पर रिजवान अहमद ने इनके छक्के छुड़ा दिए अनुराग भदौरिया के, क्योंकि बातें ही कुछ इस तरीके से कर रहे थे। अपनी पार्टी सिर्फ ईमानदारी की मिसाल देते हैं, साथ ही बात करते हैं बेरोजगारी की, महिला सुरक्षा की, और कोई मुद्दे इनके पास नहीं होते हैं। लेकिन क्या ये सच में ऐसे मुद्दे उठाकर उसका समाधान करना चाहते हैं, या सिर्फ एक बहाना ही है इनके पास? ये तो आप और हम नहीं जान सकते हैं, ये तो यही जान सकते हैं। लेकिन आपकी क्या राय है इस बारे में, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी, तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद।